भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सच्चिदानंद सिंह पर बीती रात सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलोकल हॉस्पिटल के समीप अज्ञात अपराधियों ने हमला किया, जिसमें एक गोली उसके सीने में जा लगी, जिसके बाद उसे मायागंज अस्पताल लाया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी आनंद कुमार मामले की छानबीन में जुट गए। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आज भागलपुर जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि महज 3 घंटे के भीतर 3 अपराधी को अवैध लोडेड हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। मुखिया प्रतिनिधि सच्चिदानंद सिंह की हत्या करने के लिए बाहर से शूटर बुलाए गए थे, जिसको 5 लाख की सुपारी दी गई थी, लेकिन घटना को अंजाम देने में अपराधी नाकाम रहे। कल रात्रि लगभग 8 बजे के आसपास जो हवाई अड्डा के पास एक हॉस्पिटल है, ग्लोकल हॉस्पिटल, और उसी के पास ही एक टर्निंग है, वहीं पे नौगछिया के बीपुर थाना अंतर्गत एक पंचायत है हरियो, वहाँ के मुखिया श्री सच्चिदानंद सिंह को अपराधियों के द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हम लोग की टीम वहाँ पहुँची, जिसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर चंद्रभूषण, डीएसपी सिटी अजय, सिटी एसपी साहब और मैं स्वयं वहाँ पहुँचा। और उसके बाद एफएसएल की टीम भी वहाँ पहुँची और वहाँ पर जो भी साक्ष्य थे उनको एकत्रित किया गया। इस घटना में एफआईआर दर्ज की गई और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी, जिसमें के एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर थे और डीएसपी सिटी थे और एसएचओ सबौर थे विवेक, एसएचओ 0 माइल थाना, और डीआईयू के हमारे सब इंस्पेक्टर प्रभात थे और सब इंस्पेक्टर बिट्टू सबौर थाना के, और सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, राजेश, निशांत और सतीश। और इन लोगों ने मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पर 3 घंटे के भीतर इस पूरी घटना में शामिल जो षड्यंत्रकारी है उसकी गिरफ्तारी हुई है और 2 शूटर की गिरफ्तारी हुई है और इस घटना में प्रयुक्त 2 हथियार की गिरफ्तारी की बरामदगी की गई और 1 पिस्टल और 1 कट्टा और 14 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई। 3 मोबाइल की भी बरामदगी की गई है और इस प्रकार 3 घंटे के भीतर इस बड़ी घटना का उद्भेदन भागलपुर पुलिस के द्वारा पूरी तत्परता दिखाते हुए किया गया और इसमें अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई और जो प्रयुक्त हथियार थे उसकी भी बरामदगी की गई और तकनीकी साक्ष्यों को भी संकलित किया गया, जिसमें ये अपराधी उस पूरे घटना स्थल की रेकी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार ये बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा 3 घंटे के भीतर अर्जित की गई। ये मुखिया हैं वहाँ के और इनका जो मूल कारण रहा है, ये इनका आपसी पारिवारिक विवाद रहा है। जो पीयूष है उसी ने शूटर्स को हायर किया था, 5 लाख रुपए में पूरी बात तय हुई थी और एक हाईवे के पास ज़मीन है और इसके अलावा आपसी दुश्मनी भी है। 2012 में या 2016 में भी 2 मर्डर की घटना ये इन दोनों परिवार के बीच में हो चुकी है और उसी का बदला लेने के लिए ये पूरी कहानी रची गई थी, ये पूरी साजिश रची गई। जिनको गोली लगाया, क्या उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है? हम लोग पता कर रहे हैं और जो पकड़े भी गए हैं अभी तक उनका भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम लोग नौगछिया पुलिस के संपर्क में हैं और दोनों पक्ष का आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई है। सर, पैसा लेन देन हुआ था? पैसा लेन देन के विषय पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। क्या अकाउंट पर जांच कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे, दोनों आवेदन जी। चुनाव परिणाम आते ही बिहार की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं। पूरे देश की निगाहें उन पर टिकी है। वहीं आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस फ्लाइट से सीएम नीतीश कुमार जा रहे थे उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थे। दोनों नेता एक साथ दिल्ली पहुंचे। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसमें दोनों नेता एक दूसरे के बगल में बैठे दिख रहे हैं। हालांकि उड़ान भरते समय तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार के सीट के पीछे बैठे हुए थे। वहीं एक दूसरी तस्वीर सामने आई जिसमें तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार के बगल में बैठे दिखे। दोनों दिग्गजों के एक साथ दिल्ली जाने से सत्ता के गलियारे में कयासों का बाजार गर्म हो गया है।
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के आदेश के आलोक में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर, जमुई और बांका के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फलदार वृक्ष लगाए। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के प्रभारी सचिव प्रकाश कुमार एवं भागलपुर के कई न्यायिक पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डालसा के सचिव प्रकाश कुमार राय ने कहा कि पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी को संकल्प लेना चाहिए कि वे एक वृक्ष जरूर लगाएं। सनातन धर्म में वट सावित्री का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। वेद पुराण के अनुसार श्रेष्ठ मास में पड़ने वाली अमावस्या महत्वपूर्ण है। इस बार अमावस्या 6 जून यानी गुरुवार को है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत, पूजा पाठ, स्नान और दान का फल अक्षय होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके साथ ही इस दिन शनि जयंती भी पड़ रही है। इस दिन वट सावित्री व्रत के साथ शनि जयंती भी मनाई जाएगी। वहीं वट सावित्री को लेकर भागलपुर का बाजार गुलजार है। बाजार में पंखा, दलिया, फल और पूजन सामग्री की काफी बिक्री हो रही है। बरसात पूजा का क्या क्या लगता है इसमें? दलिया, पंखा, मौली धागा, सिंगार का पुड़िया, घी, मध, पान सुपारी सब लगता है। भीड़ कैसा है नाथनगर बाजार में? ठीक है, चल रहा है। कौन पट्टी है ये? नाथनगर डलिया पट्टी। नाथनगर डलिया पट्टी। क्या क्या रखे हैं आप सामान? पूजा का टोटल सामान। पूजा का टोटल सामान। पंखा, पूजा का टोटल सामान। अच्छा, तो मतलब अगले साल से कितना बिक्री कैसा लग रहा है? बहुत कम है। बिक्री कम है? बहुत कम है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लायंस क्लब भागलपुर प्राइम की ओर से पर्यावरण सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत वृद्ध आश्रम में सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष लायन सुधांशु शेखर, सचिव अभिषेक डोकानिया, कोषाध्यक्ष आयुष छापोलिका, रेवन सराफ, अंबिका डालमिया शेखर, डॉक्टर शिल्पी छापोलिका, खुशबू नीलेश समेत कई सदस्य मौजूद थे। वही संस्था के एडमिनिस्ट्रेटर सुमित कुमार जैन ने कहा कि सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने जन्मदिन और सालगिरह पर कम से कम 1 या 2 पौधे जरूर लगाएं। साथ ही छोटे बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक करना होगा, तभी हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा। वहीं जोनल चेयरपर्सन लायन प्रज्ञा ने कहा कि आगे भी लायंस प्राइम की ओर से वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। भागलपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भागलपुर पुलिस लाइन में महिला और पुरुष जवानों ने पौधारोपण किया। इस दौरान पुलिस लाइन से सिपाही धनंजय पासवान ग्रामीण क्षेत्र में 1100 पौधा लगाने के लिए अपने साथी जवान के साथ रवाना हुए। बता दें कि भागलपुर में कार्यरत पुलिस जवान धनंजय पासवान ड्यूटी पूरा करने के बाद बचे हुए समय में लोगों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए जागरूक करते हैं और अपने पैसे से हेलमेट बांटते हैं। धनंजय पासवान ने हर साल 1100 पौधे लगाने और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है। वहीं पुलिस पदाधिकारियों ने धनंजय पासवान के इस पहल की प्रशंसा की। 190 धनंजय कुमार पासवान, ये अभी सेशन कोर्ट में प्रतिनियुक्ति है इनकी, और बहुत ही अच्छा। भागलपुर में जब से ये बांका से ट्रांसफ़र होके आए हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य है ड्यूटी के साथ साथ ये जो आदमी हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको अपनी पैसा से हेलमेट खरीद के देते हैं, और हर मौके पर जहाँ भी ट्रैफिक पर रुक के जिसको देखते हैं कि हेलमेट नहीं है तो उनको हेलमेट दे देते हैं। उनको हेलमेट मतलब सुरक्षा के लिए जितना भी मतलब सारा एग्जाम होता है बाइक का, वो बताते हैं कि हेलमेट लगाने से क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। और हर मौके पर ये जन कल्याणकारी कार्यक्रम जो होता है उसके तहत ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका हमने सीनियर सर से भी बात की है, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इनको प्रोत्साहित करेंगे, ताकि जो काम वर्क कर रहे हैं ये आगे निरंतर करते रहें। लोगों के लिए संदेश क्या रहेगा सर पर्यावरण दिवस पर? तो लोगों का संदेश रहेगा कि यही पेड़ लगाइए और पर्यावरण को सुरक्षित बचाइए, और आगे की पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए जितनी पेड़ लगाएंगे उतना प्रदूषण खत्म होगा।